नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग सीखेंगे गणित के इम्पॉर्टेंट फार्मूला यानी बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम सीखेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा अब क्या होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, जैसे दिया है बोर्ड मास, क्या लिखा हुआ है बोर्ड मास। तो दोस्तों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इन्हीं बोर्ड मास का नियम पहले समझेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। छोटे छोटे सवाल लगाएंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे दिया है बोर्ड मास, वो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। जैसे छोटा कोष्ठक होता है, मझला कोष्ठक होता है, बड़ा कोष्ठक होता है, रेखा कोष्ठक होता है, इस तरीके से कोष्ठक में दिया रहता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है दोस्तों, ऑफ होता है। ऑफ मीन्स होता है का मीन्स होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। यानी उसके आगे है यम। यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, यानी उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पहला सवाल जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया है ए 4 × 7 + 6 × 8 दिया है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले है। 7 चौक 28 यानी 28 कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। और 6 कितना हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा। यानी 8 6 48 कह सकते हो, 6 48 कर सकते हो। यानी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 की 6 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा। यानी 76 आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही अपना आंसर हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल है, जैसे 7 × 6 दिया है, -3 × 4 दिया है। अब यहाँ देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें, 7 छंग 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, -3 चौक 12 हो जाएगा। अब 42 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, अगली सवाल। 3 नंबर सवाल है, 10 × 15 + 11 × 2 -8 × 7 दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 दहम्मा 150 यानी 150 लिखेंगे, प्लस 11 दूनी 22 यानी 22 कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। यानी 8 सत्ते 56 कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो हम 56 लिख देंगे। अब दोस्तों, इसको हम ऐड करेंगे, यानी 150 और 22 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। यानी 1 हो जाएगा, 172 हो जाएगा। और माइनस कितना कर देंगे, 56 कर देंगे। जब -56 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 172 में -56 करेंगे तो 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी सवाल दिया है, 14 × 6 -3 × 8 + 11 × 3 दिया है। अब दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 14 छंग कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 14 छंग कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यहाँ 84 कर देंगे, -3 8 24 यानी 8 3 24, 3 8 24, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस कर देंगे, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, तो 33 कर देंगे। क्या हो जाएगा, 84 - 24 + 33 हो गया। सबसे पहले हम प्लस प्लस को ऐड कर देते हैं, यानी प्लस 84 दिया है और प्लस कितना दिया है, 33 दिया है, और माइनस क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। 4 3 7 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। इसको हम घटा लेंगे, माइनस कितना कर देंगे, 24 कर देंगे। अब 117 - 24 को घटा देंगे तो कितना आएगा। अब इस तरीके से आप लोग नहीं घटा पा रहे हो तो इस तरीके से लिख लो, यानी 7 में 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 11 में से 2 घटाओगे तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 में से 2 घटाओगे तो 9 हो जाएगा, 7 में 4 घटाओगे 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप इस तरीके से नहीं घटा ले रहे हो तो आप इस तरीके से लिख लो,
यानी 24 यहाँ माइनस हो जाएगा। 7 में 4 घटाओगे तो 3 हो जाएगा। 11 में से 2 घटाओगे तो 9 हो जाएगा, यानी 93 यही हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। आगे सवाल दिया है, यानी 5 नंबर सवाल दिया है। 12 गुणे 8 माइनस 5 गुणे 6 माइनस यानी 2 गुणे 11 दिया रखा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, माइनस 5 छंग 30 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96 माइनस 5 छंग 30 हो जाएगा। माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे। 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो 22 कर देंगे। अब दोस्तों यदि प्लस एक बार दिया है तो इसको छोड़ देते हैं। माइनस 2 बार दिया है तो पहले माइनस माइनस को जोड़ते हैं। जैसे 96 हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। 30 और 22 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना, 30 और 22 कितना होगा, 52 होगा। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लग जाता है। नहीं, माइनस 30 से बड़ी संख्या है तो ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस हमने लगा दिया। अब 96 52 घटाएंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं घटा लेते हैं। ऐसे घटाते हैं 96 और 52। अब माइनस करते हैं, 6 में से 2 गए 4 हो गया, 9 में से 5 गेंद 4 हो गया। यानी क्या हो जाएगा, 44 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।